स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोडिंग कक्षा 28। क्या आपकी वेबसाइट के एलिमेंट्स कभी बेतरतीब होकर इधर उधर भागते हैं, कभी लेफ्ट में, कभी राइट में और कभी गायब ही हो जाते हैं? मतलब आपकी वेबसाइट को फ्लेक्स बॉक्स की ज़रूरत है, आई मीन नीड। आज हम सीखेंगे फ्लेक्स बॉक्स यानी एलिमेंट्स का एकदम लाइन में लगाने की सुपर टेक्निक। इमेजिन करो, अगर स्कूल की असेंबली बिना लाइन के हो तो क्या होगा? पूरी क्लास मिक्सअप हो जाएगी। बस वैसे ही वेबसाइट पर एलिमेंट्स को बिना फ्लेक्स बॉक्स के संभालना मुश्किल है। तो आज हम सीखेंगे फ्लेक्स बॉक्स की पूरी सुपर पावर सीखेंगे, जिससे वेबसाइट का लेआउट ऑर्गेनाइज, स्टाइलिश और रेस्पॉन्सिव बनेगा। फ्लेक्स बॉक्स क्या है? तो दोस्तों, व्हाट इज फ्लेक्स बॉक्स? फ्लेक्स बॉक्स एक फ्लेक्सिबल बॉक्स लेआउट है, एक CSS लेआउट सिस्टम है जो हमें एलिमेंट्स को डायनेमिकल एडजस्ट करने देता है ताकि वो सही से अलाइन और स्पेस आउट हो सके। तो दोस्तों, फ्लेक्स बॉक्स यूज़ क्यों करते हैं? जब एलिमेंट्स को सही तरीके से लाइन अप करना हो, या फिर जब हमें रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन चाहिए, जब एलिमेंट्स को इक्वल स्पेस और ऑटो एडजस्ट, या फिर वेबसाइट को मेस फ्री और ऑर्गेनाइज रखना हो। दोस्तों, फ्लेक्स बॉक्स को एक्टिवेट कैसे करें? हाउ टू यूज़ फ्लेक्स बॉक्स। तो दोस्तों, फ्लेक्स बॉक्स को यूज़ करने के लिए सबसे पहले किसी भी पेरेंट कंटेनर को डिस्प्ले फ्लेक्स देना होगा। दोस्तों, आज अपन फ्लेक्स बॉक्स सीखेंगे। तो वैसे ही मैं एक डिव बना लेता हूँ और उसकी क्लास में कंटेनर के नाम से देता हूँ CONTAINER कंटेनर। दोस्तों, ये मेरे पास एक क्लास बन के आ गई और फ्लेक्स बॉक्स में यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ। जैसे कि अपन अपनी style.css में चलेंगे और इसे मैं हटा देता हूँ। तो अपन अपनी style.css में चलेंगे। क्लास का नाम CONTAIN कंटेनर एंड कर्ली ब्रैकेट ओपन। तो दोस्तों, अपन सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था कि फ्लेक्स बॉक्स को एक्टिव कैसे करें। तो फ्लेक्स बॉक्स को एक्टिव करने के लिए अपनों को डिस्प्ले फ्लेक्स देना पड़ेगा। डिस्प्ले एंड यहाँ पे फ्लेक्स। तो दोस्तों, अपना डिस्प्ले फ्लेक्स मैंने दे चुका हूँ। जैसे कि अपन फ्लेक्स बॉक्स इतना लिखने से, वैसे दोस्तों इतना सब कुछ लिखने से फ्लेक्स बॉक्स एक्टिव हो जाता है और एलिमेंट्स एक सीधी लाइन में आ जाते हैं। जैसे कि मैं आपको चेक करा देता हूँ। अपन index.html में चलेंगे, इसको लाइव करेंगे, Alt+L। दोस्तों, अपना फ्लेक्स बॉक्स आ चुका है। वैसे दोस्तों, उसमें आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा। जैसे कि अपन style.css में चलेंगे, अभी अपन डिस्प्ले फ्लेक्स बॉक्स की और भी चीज़ें सीखेंगे। तो अब आगे देखते हैं फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज, सुपर पावर्स। अब हम सीखेंगे फ्लेक्स बॉक्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो हमें एलिमेंट्स को कंट्रोल करने में मदद करती है। फ्लेक्स डायरेक्शन, रो या कॉलम, तुम डिसाइड करो। तो दोस्तों, अपन बात करते हैं अब फ्लेक्स डायरेक्शन। जैसे कि फ्लेक्स डायरेक्शन, यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन में रो लिख देता हूँ, रो टाइप करता हूँ। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा, Ctrl+R करा तो फ्लेक्स बॉक्स आ गया। वैसे दोस्तों, यहाँ पे मैं कॉलम टाइप करूँगा, Ctrl+S करा, Ctrl+R करा। तो दोस्तों, ये भी आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि मैं आपको एक index.html में जाके Ctrl+, दोस्तों इसी के अंदर मैं एक p टैग बनाता हूँ, p टैग टाइप कर। वैसे दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल ही बता दूंगा। तो अभी आपको मैं बता देता हूँ ये यूज़ में क्या क्या आता है। और तो दोस्तों, अपनी फ्लेक्स डायरेक्शन की भी कुछ वैल्यूज़ होती है, जैसे कि रो कॉलम, रो रिवर्स, कॉलम रिवर्स। तो दोस्तों, इनका मतलब अपन समझ लेते हैं। रो आइटम एक लाइन में, मतलब लेफ़्ट टू राइट आएंगे, डिफ़ॉल्ट है वैसे ही है। कॉलम आइटम एक नीचे, एक टॉप टू बॉटम आएंगे। रो रिवर्स आइटम उल्टे सीधे से आएंगे। कॉलम रिवर्स आइटम बॉटम से टॉप आएंगे। मतलब फ्लेक्स बॉक्स तुम्हारी मर्जी के हिसाब से डांस करेगा। दोस्तों, अपन अब इसके बाद बात करते हैं जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट में सेंटर देना चाहता हूँ। दोस्तों, जस्टिफाई कंटेंट एक लेफ़्ट राइट सेंटर सब कंट्रोल में यूज़ करने के लिए होता है। वैसे जस्टिफाई कंटेंट एलिमेंट्स को मेन एक्सेस रो या कॉलम में अलाइन करने के लिए यूज़ होता है। दोस्तों, इसकी भी कुछ वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि सेंटर, फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स स्टार्ट। दोस्तों,
इन सबको आप टाइप करके इनको एक एक यूज़ करके देखोगे तब आपको समझ में आएगा। मतलब अब एलिमेंट्स खुद से परफेक्ट पोजीशन पर चले जाएंगे, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई मिस नहीं। दोस्तों इसके बाद अपन बात करते हैं अलाइनमेंट। जैसे कि मैं इसको सेंटर करके अलाइनमेंट आइटम सेंटर। दोस्तों अलाइनमेंट आइटम को कंट्रोल करने के लिए ये ऊपर से नीचे सब कंट्रोल में होता है। अलाइन आइटम क्रॉस एक्सेस, मतलब ऊपर नीचे में अलाइनमेंट को एडजस्ट करता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सेंटर टाइप कर चुका है। वैसे दोस्तों अलाइन आइटम की भी कुछ वैल्यूज़ होती है, जैसे कि फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर। वैसे फ्लेक्स स्टार्ट का मतलब होता है एलिमेंट्स ऊपर चले जाएंगे, फ्लेक्स एंड का मतलब एलिमेंट्स नीचे आ जाएंगे, सेंटर मतलब बिल्कुल परफेक्टली सेंटर में आएंगे, मतलब वेबसाइट भी बोलेगी भाई मुझे आराम से सेट कर दो। फ्लेक्स रैप, लाइंस टूटेगी या नहीं। बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स बॉक्स सारे एलिमेंट्स को एक ही रो में फिट करने की कोशिश करता है। अगर स्पेस नहीं बचता तो वो ओवरफ्लो हो सकता है। तो दोस्तों अपन फ्लेक्स रैप भी देख के देखते हैं, तो मैं रैप दे देता हूँ। दोस्तों इसकी भी कुछ वैल्यूज़ होती है, नो रैप, रैप एंड रैप रिवर्स। तो दोस्तों मतलब इसका फ्लेक्स बॉक्स डिसाइड करेगा कि वेबसाइट जिम में फिट होनी चाहिए या थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए। दोस्तों इसके बाद आता है अलाइन सेल्फ। अलाइन सेल्फ दोस्तों इसको मैं अभी फ्लेक्स एंड देना चाहता हूँ, फ्लेक्स एंड। अलाइन सेल्फ, अगर किसी एक आइटम को अलग तरीके से एडजस्ट करना है तो अलाइन सेल्फ यूज़ करो। वैसे दोस्तों इसकी भी कुछ वैल्यूज़ होती है, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर। मतलब अगर कोई एलिमेंट ज़िद्दी है तो इस अपनी स्पेशल जगह चाहता है तो उसे अलाइन सेल्फ से सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं जिसे कि मैं इसे सेव करके कंट्रोल आर करता हूँ। दोस्तों अभी इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आया क्योंकि मैंने एक छोटा सा डिव टैग लिया है और इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया है। दोस्तों अगर आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स फ्लेक्स डॉट HTML एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों मैं एक कंटेनर नाम से एक डिव बनाता हूँ, कंटेनर। और दोस्तों इसी के अंदर मैं एक डिव और बनाना चाहता हूँ आइटम के नाम से। जैसे मैंने इसको 1 दे दिया, जैसे मैंने 3 डिव बना लिए सेम क्लास से। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अपन एक फ्लेक्स आइटम के लिए एक लिंक बना के CSS ऐड करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे flex.css नाम से एक फ़ाइल बना ली है और flex.html में जाके मैं यहाँ पे उस लिंक को एक्टिव कर दूंगा, एक्टिवेट। तो दोस्तों अपन flex.css में एंट्री कर चुके हैं। दोस्तों जैसे कि अपनों ने एक क्लास बनाई थी कंटेनर, कंटेनर, जैसे कि कर्ली ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिया। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको पहले एक्टिव करने के लिए डिस्प्ले फ्लेक्स अप्लाई करना होगा। इसके बाद मैं आपको पहले वाली चीज़ बताता हूँ, जैसे कि मैंने 1 2 3 लिखा है तो वो कैसे शो हो रहा है। दोस्तों अभी सिंपली मैं ये 1 2 3 अपनों को शो हो रहा है, जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन में शो हो रहा है। अब अपन स्टाइल ऐड करेंगे इसमें। जैसे कि मैं डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद एक फ्लेक्स डायरेक्शन रो, जैसे कि अभी तो वो रो में ही है, फ्लेक्स डायरेक्शन, जैसे कि अभी मैं कॉलम कर देता हूँ, सेव किया। तो दोस्तों आपको रो एंड कॉलम का मतलब समझ आ गया होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसके बाद अपन बात करते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सेव किया, आर किया। तो अभी दोस्तों ये भी सेव सेंटर, ठीक है दोस्तों। जस्टिफाई कंटेंट में सेंटर लगा देता हूँ। अलाइन आइटम में यहाँ पे अलाइन आइटम सेंटर। इसके बाद मैं एक हाइट दे देता हूँ 100 VH। इसके बाद में एक बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड एंड कलर में ब्लैक अप्लाई करना चाहता हूँ, सेव किया। दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा कि मैंने सेंटर क्यों लिखा था, जैसे कि ये टैक्स बिल्कुल सेंटर में आ गए हैं। अब वैसे दोस्तों अपन
flex.html में जाएंगे। जैसे कि मैंने एक आइटम नाम से भी मैंने क्लास बनाई है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं डॉट लगा के आइटम में भी कुछ अप्लाई करना चाहता हूँ। आइटम एंड मेरा कर्ली ब्रैकेट ओपन। दोस्तों मैंने यहाँ पे विद और हाइट भी अप्लाई कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसका बैकग्राउंड चाहिए, इसलिए विद मैंने दे दी 100 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर, दोस्तों मैं बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू सेव किया और थोड़ा सा मैं आपको शो कराता हूँ, जैसे कि Ctrl+R। वैसे दोस्तों अभी ये कॉलम में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं इसको रो में टाइप करना चाहता हूँ। जैसे कि रो यहाँ पे चेंज होगा, जैसे कि रो सेव किया और Ctrl+R। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे जैसे कि मेरा 100 पिक्सल विड्थ एंड 100 पिक्सल हाइट मेरे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आ चुका है। अब दोस्तों मैं मार्जिन का भी इसमें यूज़ करूँगा, जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में मार्जिन भी सिखाई थी। दोस्तों यहाँ पे मैं मार्जिन 10 पिक्सल कर देता हूँ। मार्जिन मतलब जैसे कि लेफ़्ट एंड राइट, ओ सॉरी, टॉप राइट बॉटम एंड लेफ़्ट से इसने स्पेस ले चुका है। अब अपन बात करेंगे इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स, क्योंकि कुछ भी एडिटिंग के लिए अपनों को डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना ज़रूरी होता है। इसके बाद मैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दूंगा। जस्टिफाई कंटेंट मैं सेंटर दिया, सेव किया। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे सेंटर में आ चुका है। अब मैं अलाइन आइटम सेंटर दूंगा, अलाइन सेंटर। तो दोस्तों अलाइन आइटम ये होता है और जस्टिफाई कंटेंट ये होता है, जैसे कि आप अपने मेरे एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे फॉन्ट वेट भी दे देता हूँ, साइज भी चलो अप्लाई कर ही लेते हैं अपन 20 पिक्सल एंड फॉन्ट विड्थ बोल्ड, Ctrl+R। तो दोस्तों अपना ये एक एग्जाम्पल जो छोटा सा था मैंने रेडी करके आप ही के सामने बता दिया। तो आप ट्राई करो और देखो फ्लेक्स बॉक्स कैसे मैजिक की तरह काम करता है। आज हमने सीखा फ्लेक्स बॉक्स की सुपर पावर्स, लेकिन फ्लेक्स बॉक्स अकेला ही काफ़ी नहीं है। अकेले हम सीखेंगे CSS ग्रिड यानी फुल पेज लेआउट बनाने की अनलिमिटेड टेक्निक, जिससे वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर और भी पावरफुल बनेगा। तो कल की क्लास मिस मत करना, वरना आप वेबसाइट कंफ्यूज दिखेगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोक दो, कमेंट में फ्लेक्स बॉक्स ऑफ लिखो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना तुम्हारी वेबसाइट की लाइन बिगड़ जाएगी। थैंक यू दोस्तों।